अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और अल्लाह से दुआ भी है कि आप सबको सेहतयाब रखें और इस वक्त जो मुहलिक बीमारी फैली हुई है उससे हम सब की हिफाजत फरमाएं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है, कल हमने लेसन पढ़ा था इस्म के ताल्लुक़ से, इस्म जिसे नाउन कहते हैं। आज का हमारा लेसन का उन्वान है ज़मीर, जिसे हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। शुरू करते हैं ये लेसन। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। जब अशख़ास के लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है तो उन्हें ज़मीर शख़सी कहते हैं। इसकी 3 सूरतें हैं। एक, वो जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझको। दूसरा, वो जिससे बात की जाती है उसे हाजिर कहते हैं, जैसे आप, तू, तुम, तुम्हें, तुमको। तीसरा, वो जिसके बारे में बात की जाए उसे गायब कहते हैं, वो, उस, उन वगैरह। अब ज़रा इसमें जो मुश्किल अल्फाज आपको लगते हैं मैं उसकी मीनिंग भी बता दूं, ताकि आपके जहन में किसी तरह का सवाल ना रहे। ज़मीर का इस्म मैंने बता दिया, इस्म नाउन को कहते हैं और ज़मीर जो है प्रोनाउन को कहते हैं। जब अशख़ास की बात करें तो ये शख्स की जमा है। शख्स के माने पर्सन और अशख़ास के माने पर्सन्स, यानी ढेर सारे लोग। जब लोगों के लिए ज़मीर यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो उन्हें ज़मीर शख़सी कहते हैं। इसकी 3 सूरतें हैं। एक, वो जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं। मुतकल्लिम यानी फ़र्स्ट पर्सन, इसको अंग्रेज़ी में हम फ़र्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझको। दूसरा, वो जिससे बात की जाती है उसे हाजिर कहते हैं, यानी सेकंड पर्सन। तीसरा, वो जिसके बारे में बात की जाती है उसे गायब कहते हैं, यानी थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के उससे आप लोग इसको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मुतकल्लिम, हाजिर और गायब के उन्वान से इसको जानना है। मुतकल्लिम जो टर्म है हमें याद रखनी है। हाजिर जो कहते हैं दूसरे सेकंड पर्सन को, हमें वो याद रखना है। गायब थर्ड पर्सन को कहते हैं, हमें वो याद रखना है। ठीक है। अब इसका जो सवाल जवाब है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर 1, मश्क है, यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है। इसका पहला सवाल जो है, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब के 5-5 जुमले बनाइए। यानी आपको यहाँ पे ये करना है कि इस तरह के जुमले बनाने हैं जिसमें मुतकल्लिम का इस्तेमाल हो, हाजिर का इस्तेमाल हो और गायब का, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हुए आपको 5-5 जुमले बनाने हैं। दूसरा सवाल है, 5 जुमले लिखिए जहाँ इस्म की जगह ज़मीर इस्तेमाल की गई हो। यानी 5 ऐसे जुमले लिखने हैं जहाँ नाउन की जगह आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए मश्क है। आपको चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी मश्क ज़रूर करें और घर पे इसको ज़रूर पढ़ें। हमारा अगला लेसन है, दूसरा सबक जो है, फ़ेल ऐसे लफ्ज़ जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, फ़ेल कहलाता है। आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, जागना, या इसका मतलब है कि किसी भी तरह का काम। इसको हम अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के नाम से भी जानते हैं। फ़ाइल, इसमें दूसरा जो है वो है फ़ाइल। ऐसा इस्म जिससे किसी काम के करने वाले का पता चले, इसमें फ़ाइल कहलाता है। इसमें फ़ाइल जो है जैसे मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला, शायर यानी शेर कहने वाला, आबिद यानी इबादत करने वाला। या फ़ाइल वो है जो जुमले में काम करता है, जैसे सलीम ख़त लिख रहा है। इस जुमले में सलीम काम का करने वाला है, इसलिए ये फ़ाइल है।
अब आप ये कह सकते हैं सलीम तो सर इस्म है, लेकिन सलीम इस्म तो है, लेकिन इस जुमले में चूंकि इस्तेमाल हो रहा है और हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सलीम जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सलीम जो है काम का करने वाला है, सब्जेक्ट यानी फाइल। मफूल, तीसरी चीज़ है मफूल, वो है जिस पर काम का असर वाक़े होता है। जैसे सलीम ख़त लिख रहा है, इस जुमले में ख़त पर काम का असर वाक़े हो रहा है, इसलिए ये मफूल है, यानी इस जुमले में सलीम ख़त लिख रहा था, इस जुमले में ख़त जो है वो ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है। और सिफत, इसका आखिरी हिस्सा है सिफत, ऐसे अल्फाज जिनसे इस्म की कैफियत, हालत या खुसूसियत मालूम हो, उन्हें सिफत कहते हैं। जैसे नया, पुराना, बड़ा, छोटा, खूबसूरत। यानी अगर हम कहें, एक जुमला हम लिखें, सलीम सेब, सलीम अच्छा सेब खा रहा है, तो इस जुमले में सलीम जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा यानी फ़ाइल हो जाएगा। अच्छा जो है यहाँ पे ये सिफत है, और सेब ये मफूल है, मफूल हो जाएगा, और खा रहा है ये फ़ेल हो जाएगा। इसमें सेब अच्छा है या ख़राब है, ये उसकी सिफत चूँकि बयान कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा, ये यहाँ पे सिफत का है। इसी तरह से मैं ताज़ा रोटी खा रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे मैं जो है फ़ाइल हो जाएगा, ताज़ा जो है सिफत है, रोटी जो है मफूल है, और खा रहा हूँ ये फ़ेल इस जुमले में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है, ये जो सबक अभी हम पढ़ रहे थे, इसमें हमें समझने की चीज़ यही है कि फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं, मफूल किसे कहते हैं, और सिफत किसे कहते हैं। इसको आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह के नाम से अंग्रेज़ी में भी पढ़ते रहे हैं। आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और आइंदा हम अगले लेसन्स के ताल्लुक़ से जो भी हमारा अगला लेसन है वो हम इसमें उसके ताल्लुक़ से हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगला लेसन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, या कोई परेशानी लगे या कुछ समझ में ना आए तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।